हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रही थी आपके साथ कि आपने एक डायरी बनानी है और उसको अपडेट भी करना है। तो जब आपने इसको अपडेट करना है, इस काम को आप बड़े मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो करेंगी और इस तरह से आपका सैलून जो है वो बहुत ज़्यादा आप अपने सैलून में अर्निंग कर सकती हैं। ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो घर में बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं, वो इन लेक्चर्स को लेने के बाद अपना एक बेहतरीन और बाइज़्ज़त रोज़गार बतौर सैलून जो है वो कर सकते हैं। इस टाइम जो सबसे अच्छा बिज़नेस चल रहा है वो सैलून का ही है। हर इंसान को खूबसूरत बनने का शौक़ होता है, हर इंसान अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करता है, ऐसे ही है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हेयर कॉन्शियस होते हैं कि हमारे हेयर जो है वो मतलब अगर उनके कर्ली हैं तो वो चाह रहे होते हैं ये स्ट्रेट हो जाएं, अगर स्ट्रेट हैं तो उसको उसमें वो वेव लाना चाहते हैं, अगर किसी का कम्प्लेक्शन डल है तो वो चाह रहे होते हैं कि हम फेयर हो जाएं, ऐसे ही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर फोकस करना है और इस चीज़ को आपने लेके सैलून को लेके आगे को चलना है और आपने बहुत सारी अर्निंग करनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी जो अपॉइंटमेंट से मुतल्लिका जो तमाम तफसीलात होती हैं वो ब्यूटिशियन डायरी में भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो मैंने आपको डायरी का बताया कि जिसको अपडेट करते रहना चाहिए, वो डायरी में भी लिख सकते हैं। और फिर अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें भी अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, यानी मैनुअल भी कर सकते हैं और आप इसमें कंप्यूटर में भी अपना सारा का सारा डेटा जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने अगर डायरी बनानी है, सारी बातें हर चीज़ का एक चार्ट होता है, जैसे एक्सेल वगैरह पे हम लोग शीट्स होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हमें कंटेंट्स क्या रखने हैं उस शीट के ऊपर। तो आप अपॉइंटमेंट बनाते वक्त जो मालूमात हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप तारीख़ लिखेंगी, उसके बाद वक्त लिखेंगी कि किस वक्त पे वो आई आपकी कस्टमर, फिर आप कस्टमर का नाम लिखेंगी और उसने कौन सी सर्विसेज ली, उसके लिए आप एक वर्ड सर्विसेज भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं दरकार सर्विसेज भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके साथ क्लाइंट से जो क्लाइंट का पर्सनल एक्टिव नंबर है, बाकायदा आप अपने क्लाइंट से पूछें कि मैम आपका वो नंबर आप हमें दें जो आपका एक्टिव होता है। आप उस पर मैसेज के थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं और कॉल करके भी आप उनको रिमाइंडर दे सकती हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, एक और चीज़ होती है, कुछ कस्टमर्स होते हैं किसी एक वर्कर के हाथ का काम उनको अच्छा लग रहा होता है, लाइक आपके सैलून में 10 वर्कर्स हैं तो हो सकता है उनको किसी मतलब आयशा का काम अच्छा लग रहा हो, मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, या मुबीन का काम अच्छा लग रहा हो या महक का काम अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने उस वर्कर का नाम आगे लिख देना कि आपका जो क्लाइंट है किस वर्कर से अपना काम करवाना पसंद करता है। तो मैं आपको फिर कहूँगी कि सैलून एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप दिनों में अपनी अर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और दिनों में अपने घर के हालात को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए ये नहीं कि आप फीमेल ही कर सकते हैं, जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं और बिल्कुल फारिग हैं, वो चाहते हैं किसी सैलून में जाके सीखें, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी सैलून की भारी फीस दे सकें, या इतना टाइम नहीं है कि कोई और कारोबार वो कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये स्किल है। कुछ स्किल्स बाय बर्थ भी होती हैं बेटे, ठीक है, जो स्किल्स आपके अंदर मतलब कहते हैं ना कि ये तो पैदाइशी कुक है, ये पैदाइशी ब्यूटिशियन है, पैदाइशी टेलर है, तो फिर उनके लिए ये चैनल बहुत हार्मफुल है कि वो इसको देखें तमाम लेक्चर्स को और इसी फील्ड में वो बहुत आगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि प्रमोशनल मटेरियल और ख़ास पैकेजेस, जैसे मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले आपको कि डील्स का जो प्रीवियस मेरा लेक्चर था उसमें मैं आपको डील्स का बता रही थी कि आप अपने डील्स जो है, अगर आपने नंबर लिया होगा अपने क्लाइंट का तो आप उनको डील्स बता सकती हैं कि इस वीक में हमारी ये डील चल रही है या ये डील हमारी 3 डेज़ के लिए या 2 डेज़ के लिए है। ये इस तरह से क्या होगा, जब आप इस चीज़ को अपने क्लाइंट के साथ टच में रहेंगी और आपके पास उनका फ़ोन नंबर होगा तो आप उनको बता सकेंगी ना, तो इस तरह से भी आपका बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि प्रमोशनल मटेरियल और ख़ास पैकेजेस, जी जो सैलून की सर्विसेज और मसनूआत के फ़रोग में प्रमोशनल मटेरियल्स होते हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं। उसके लिए क्या है, क्लाइंट्स की वो तवज्जो खींच लेते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो प्रमोशनल पैकेजेस हैं आप उसको चलाते रहते हैं तो आपका क्लाइंट जो है
नंबर ऑफ़ क्लाइंट आपका बढ़ता रहता है। अब इसके अलावा आप इसको किस ज़रिए से कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या होता है, ये वज़न में हल्की होती है, पोर्टेबल कागज़ पर प्रिंट की जाती हैं और जो प्रमोशनल मकसद के लिए इसको फैलाया जाता है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी अपने प्रमोशन कर सकती हैं अपने पैकेजेस का। तो वो मीडिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हुए जो देखने वाले हैं वहाँ तक आपका पैगाम पहुँच जाता है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर ये मुश्तमिल होती है। आप जानते हैं सोशल मीडिया के मतलब सब जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर आप अपने क्या करते हैं, उस पे ये मुश्तमिल होती है जिसमें आपका जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो है ख़ुद भी आपको राय दे सकता है उसके मतलब। उसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताती चलूँ कि आपने अपने सैलून की प्रमोशन के लिए जो पैकेजेस देने हैं, ये ना हो कि आपने जो पैकेजेस या डील दी है, आपके पास वो क्लाइंट आ गया है, फिर उसके बाद आप मुकर ही जाएँ। नहीं कि आपको इसमें लॉस हो रहा है या जो भी है। जो भी 2 डेज़, 3 डेज़ या वीकली जो आपने डील देनी है, उस पे आपने रहना है। उसके अलावा तोहफ़े-तोहफ़ भी आप करते हैं। सैलून के लोगों और नाम के साथ दिए जाने वाले तोहफ़े-तोहफ़ सैलून को प्रमोट करने के लिए बेहतरीन ज़रिए हो सकते हैं। यानी कि आप कोई इस तरह से छोटी सी जैसे कुरानंदाज़ी रख लें कि किसी भी अगर स्किन केयर करवाया, हेयर केयर करवाया, तो वो एक कूपन सा आप इकट्ठा करने लग जाएँ। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उसकी कुरानंदाज़ी कर लें। इस तरह से जब आप क्लाइंट को बताएँगे कि आज जो हमने कुरानंदाज़ी का हमारा फ़ाइनल डे है, इस तरह से क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे कस्टमर्स आ जाएँगे जो कि जिन लोगों ने वो पहले सर्विसेज़ ली होंगी। तो इस तरह से भी आप कोई ना कोई तोहफ़ा जो है वो दे सकते हैं।